भाजपा में आप देखेंगे कि एक एक नेता, हर राज्य में एक या दो नेता ऐसे हैं जो ऐसे ही ओछी बातें करते हैं, ऐसे सवाल उठाते हैं, हमारे नेता को टारगेट करते हैं, राहुल जी के बारे में बोलते हैं, ताकि उनका जो मार्क्स है वो उनके आकाओं के सामने बढ़ता रहे। क्या मजबूरी है भाजपा की कि उन्होंने बलात्कारियों को अपने पार्टी का टिकट दिया, लेकिन ये तो तय है कि उन्होंने जो किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। हम लोगों ने इसी पर उनसे सवाल पूछा तो वो चिढ़ गए, मुझे ब्लॉक कर दिया। देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को ओ दीदी करके बुलाते हैं। उन्होंने पहले भी कांग्रेस की विधवा और 50 लाख की गर्लफ्रेंड, पता नहीं क्या क्या बातें कही। 300 बेड अस्पताल के लिए तय हुआ था, लेकिन इन लोगों के निकम्मेपन की वजह से, नॉन परफॉर्मिंग सांसद की वजह से वो 11 साल तक लंबित रहा। इन सब बातों से उन्हें चिढ़ है। झारखंड के युवाओं को हम लोग नौकरी, जो भी खाली रिक्तियां हैं वो देंगे और रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे उनको। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होगा। इनका तकलीफ यही है कि यहाँ के युवा अगर उनके साथ न हुए तो फिर आखिर ये करेंगे क्या। आजकल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र से आती हैं महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका में द्वंद्व चल रहा है। नाम लेने से दोनों परहेज कर रहे हैं, इशारे में बात हो रही है। कोई कह रहा है कि हम सम्मान दे रहे हैं, कह रहा है सम्मान में ही अपमान है। नगर वधू की परिभाषा बताएं, किस बात पे कह रहे हैं। हमारे साथ दीपिका जी हैं। निशिकांत दुबे से इतना लगाव क्यों हो गया है? देखिए, लगाव की बात नहीं है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं। मैं राजनीतिक महिला हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, उनके क्षेत्र से एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हूँ। तो मेरा सवाल पूछना जनता के हित में तो बिल्कुल जायज़ है। और जिस प्रकार का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि उन्हें नगर वधू क्यों, वैसा ही लिखना चाहिए था। उन्होंने अपनी मानसिकता और जो भाजपा का चरित्र है उसको उजागर करने का काम किया है। भाजपा में आप देखेंगे कि एक एक नेता, हर राज्य में एक या दो नेता ऐसे हैं जो ऐसे ही ओछी बातें करते हैं, ऐसे सवाल उठाते हैं, हमारे नेता को टारगेट करते हैं, राहुल जी के बारे में बोलते हैं, ताकि उनका जो मार्क्स है वो उनके आकाओं के सामने बढ़ता रहे। बंगाल में तो समझ में आया कि मोदी जी ने उनका सर्टिफिकेट पे सवाल उठाया। आपसे क्यों नाराज है निशिकांत? भाई, उनका सर्टिफिकेट तो सवाल के घेरे में है ही पांडे जी, लेकिन एक बात और जो जनता को जानने के लिए है, इस देश को जानने के लिए है, दिल्ली को जानने के लिए, उनके साथी सांसदों को और प्रधानमंत्री के भी जानने की बात है कि 2009 में, 2014 में उन्होंने जो एफिडेविट दिया उसको अचानक 2019 में चेंज कर दिए। हो सकता है इससे उनकी सदस्यता ना जाती हो इस चेंज की वजह से, लेकिन ये तो तय है कि उन्होंने जो किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। हम लोगों ने इसी पर उनसे सवाल पूछा तो वो चिढ़ गए, मुझे ब्लॉक कर दिया। भाई, ब्लॉक करने की क्या बात है? मैंने अगर कोई सवाल पूछा है तो उसका आप जवाब दें, हम जवाब दे देंगे। तो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहते होंगे इसलिए ब्लॉक कर दिया? भाई, अब मेरी और उनकी दोस्ती जैसी तो कोई बात हो नहीं सकती है ना। लेकिन हम लोगों का अपने क्षेत्र के लिए कंसर्न होना चाहिए। उनके कई सारे कामों को, जो काम उन्हें कराने चाहिए थे, उसमें मुझे लगना पड़ा। एग्जाम्पल दूंगी मैं। एक NHAI उनके जिम्मेदारी थी, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी, आवाज़ उठाने के बाद भी उस सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो रहा था। आज जाकर के आप देखिए, जब हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन आंदोलन किया और कीचड़ में बैठने का काम किया, तब जाकर के NHAI ने उसका संज्ञान लिया। तो भाई, हमारे क्षेत्र के जनता को लेकर के अगर कोई परेशानी होगी तो मैं सवाल उठाऊँगी। 300 बेड अस्पताल का MOU आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों कोयला मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंस में हुआ। तो वो योजना 11 साल से लंबित थी। UPA की सरकार के समय कोल मंत्री जायसवाल जी थे, उनके प्रेजेंस में ये CSR का 250 करोड़ रुपया 300 बेड अस्पताल के लिए तय हुआ था। लेकिन इन लोगों के निकम्मेपन की वजह से, नॉन परफॉर्मिंग सांसद की वजह से वो 11 साल तक लंबित रहा। इन सब बातों से उन्हें चिढ़ है। अब वो आते हैं देवघर में कोई इवेंट करके चले जाते हैं, महगामा सुदूर कोने में है। पर ये तो कहेंगे कि हमारी लोकप्रियता ये है कि सर्वाधिक वोट से जीतने वाले सांसदों में से एक मेरा नाम दर्ज है। देखिए, कुछ किन्हीं परिस्थितियों में वो चुनाव जीत गए होंगे, लेकिन उन्होंने गोड्डा के लिए क्या किया है, इसका सवाल हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। आप लोकसभा में उनको मुकाबला करेंगे उनका, या फिर अपने विधानसभा में सिर्फ खड़ा होकर उनकी आलोचना करेंगे? आलोचना की बात नहीं है, हम लोग काम भी करवा रहे हैं। और अगर मेरी आलोचना गलत होती
तो वो आज मुझे ब्लॉक ना कर रहे होते। उन्हें अच्छा लेकिन नहीं लग रहा है कि उनसे कोई सवाल पूछ रहा है। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ता को कहा है कि कोई भी मतलब बुरा शब्द का इस्तेमाल आपके प्रति ना करे, वो पूरा सम्मान दे, इस टाइप से लिखा है। उन्होंने अपने मानसिकता का परिचय दिया है। भाजपा के लोगों का चरित्र संस्कार किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को ओ दीदी करके बुलाते हैं। उन्होंने पहले भी कांग्रेस की विधवा और 50 लाख की गर्लफ्रेंड पता नहीं क्या क्या बातें कही हैं। तो उनको देख करके सब फॉलो हो रहा है। नहीं तो क्या मजबूरी है भाजपा की कि उन्होंने बलात्कारियों को अपने पार्टी का टिकट दिया। आज वो अगर संसद में है या विधानसभा में है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो महिलाओं के प्रति उनका क्या सोच विचार है, ये बाकियों ने भी उजागर किया और निशिकांत जी भी उसका एक हिस्सा है। ठीक है, एक सुदेश जी का सवाल है, कह रहे ओबीसी का आरक्षण खा के सरकार को क्या मिलेगा? सुदेश जी को इन सब बातों पर सवाल करना शोभा नहीं देता। क्यों? वो पेपर पढ़ के बोले हैं। वो ये पेपर पढ़ के साइन नहीं किए थे कि जब ओबीसी का आरक्षण कम किया जा रहा था डबल इंजन की सरकार में, तब उन्हें साइन करने के पहले भी ये सवाल पूछना चाहिए था ना। वो आज हम लोगों से पूछ रहे हैं। कोर्ट के एक निर्देश को सरकार ने पालन किया है और इसी सरकार ने 14% से जो इनका सुदेश महतो जी का किया हुआ था उस आरक्षण को 27% तक बढ़ाने की बात को भी इसी सरकार ने करने की बात ये तो आप ऐसा करें, मैं आज आपको 1 करोड़ रुपये दिया लेकिन आपको मिला ही नहीं, उस टाइप का। जल्द ही वो इम्प्लीमेंट होगा। आप जानते हैं सरकार में चीज़ें रातों रात नहीं होती। एक संवैधानिक प्रक्रिया को हम लोगों को मानना होता है। ये जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। एक बात युवाओं को जानने की ज़रूरत है कि ये कोर्ट का जो डिसीजन था उसको उसके लागू ना होने की वजह से करीब 50,000 नौकरियां अधर पे लटकी हुई थी। नौकरियां प्राथमिकता हैं, लेकिन जहां भी जो त्रुटि है या यहाँ के अन्य वर्ग को ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर महिलाएं भी हों, उनको कैसे लाभ मिले, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी और हम लोगों की भी बातचीत चलेगी। आखिरी सवाल है, आलमगीर साहब ने आश्वासन दिया कि इसी महीने से मतलब वैकेंसी का आना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है इतना संभव है, इतना फास्ट सरकार चलती है? यही तो कष्ट है विपक्ष का कि उनको ये दिख रहा है कि यह सरकार जिस भी बात को बोली उसको इम्प्लीमेंट करा ली। अब सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हमारे तमाम मंत्री कह रहे हैं, हम सब जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि नौकरियां हमारी प्राथमिकता हैं और आपको आने वाले 2 से 3 महीने में मुद्दाविहीन हो जाएंगे। झारखंड के युवाओं को हम लोग नौकरी, जो भी खाली रिक्तियां हैं वो देंगे और रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे उनको। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होगा। इनका तकलीफ़ यही है कि यहाँ के युवा अगर उनके साथ न हुए तो फिर आखिर ये करेंगे क्या। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in